पूरा नाम है चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने आपको क्या अभी बताया है कि सेल के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं सेल के? 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3। सबसे पहला पार्ट सेल मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट साइटोप्लाज्म एंड तीसरा पार्ट न्यूक्लियस। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये जो स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट जनरली क्या है? सेल है। तो इसको सबसे आउटर कवर कहते हैं जनरल सेल में, जिसको सेल मेम्ब्रेन। उससे थोड़ा अंदर जाएंगे तो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर में एक छोटा सा स्पेस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियस। अगर बात करें हम हिंदी में तो सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन में होता है क्या? मेम्ब्रेन को झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर हुआ? दूसरा साइटोप्लाज्म को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? और यहाँ न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। तो 3 पार्ट है। अब आइए एक और पार्ट की बात करते हैं। अगर ये सेल प्लांट का है तो उस मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होगा। उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? सेल वॉल। क्या नाम है? सेल वॉल। तो ये सेल वॉल ओनली इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो आप क्या बोलेंगे? इन प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल इट इज एब्सेंट। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? कि अगर पौधा कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। क्लियर? अब बात आते हैं कि सेल वॉल बना किस चीज का होगा। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने आपको कि ये किस चीज का बना होगा? सेलुलोज का। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सेल वॉल किस चीज का बना है, तो आंसर क्या होगा? सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए अब इधर आते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि ये कैसा होता है, इसका नेचर अभी बताया था आपको। क्या कहते हैं इसको? इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था? तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था? 1972 में, 1972 में सेल मेम्ब्रेन के बारे में इन्होंने कहा था कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। और उसमें इन लोगों ने कहा था कि ये मतलब ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर का बना होगा। किसका बना होगा? लिपिड बाइलेयर। किसका? लिपिड बाइलेयर। और उस लिपिड बाइलेयर में मतलब लिपिड के 2 लेयर होंगे और एक होगा प्रोटीन का लेयर। तो ये प्रोटीन का लेयर कैसा होगा? जैसे मान लो एक लेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और प्रोटीन इसमें इस तरह से सस्पेंडेड रहेगा। प्रोटीन के बारे में भी 2 पार्ट में बांटा गया। एक अंदर के तरफ होगा जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक बाहर की तरफ होगा जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है? बाकी हायर क्लास में पढ़ना है, अब उधर हम नहीं जाएंगे, इतना बहुत है। आपके लेवल में क्या है कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, तो आप कहिएगा ये SPM है, मतलब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा मेम्ब्रेन? या इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन कुछ चीजों को अंदर जाने देगा और कुछ को अंदर नहीं जाने देगा, या कुछ चीजों को बाहर आने देगा और कुछ को नहीं आने देगा, मतलब सेलेक्ट करेगा। क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब जिसके आर पार जा सके। तो ये सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? और इसका मतलब आप समझ गए? वेरी गुड। अब आइए हम आते हैं थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर में जो छोटी सी जगह है ये, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? अब न्यूक्लियस को अगर यहां से मैं बाहर निकालूं तो न्यूक्लियस का जब स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, तो इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या दिखेगा? और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? इन हिंदी इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलेंगे?
और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल का बना होता है। किस चीज का बना होता है? तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? जवाब क्या होगा? क्रोमोसोम। किस चीज का बना होगा क्रोमोसोम? क्रोमैटिन मटेरियल का। और क्रोमैटिन मटेरियल किसका बना है? आगे बात करेंगे। अब आइए जरा क्रोमोसोम को हम थोड़ा और डिटेल करते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर देखें, यानी मानव जाति के अंदर, तो ये जो क्रोमोसोम है वो 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इंसान के एक कोशिका में पाया जाता है। कहाँ? पूरे शरीर में नहीं, कहाँ? एक सेल में। और ये 23 पेयर क्रोमोसोम है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। पहला कैटेगरी है जिसको बोलते हैं ऑटोसोम या ऑटोसोम क्रोमोसोम। इसमें 22 पेयर होता है। कितना होता है? 22 पेयर। और दूसरा जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम कितना होगा? 1 पेयर। अब ये सेक्स क्रोमोसोम को भी दो पार्ट में बांटते हैं। अगर मेल का सेल है तो उसमें होगा XY क्रोमोसोम, और फीमेल का क्रोमोसोम है तो क्या होगा? XX क्रोमोसोम। मतलब ये है कि एक इंसान के सेल की बात करें तो 22 पेयर ऑटोसोम, और फीमेल है तो प्लस XX 23 पेयर हो जाएगा। अगर मेल है तो 22 पेयर अब प्लस XY। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपको ऑल अबाउट द सेल। अभी आगे फिर बात करेंगे। पूरा साइटोप्लाज्म बचा हुआ है।